नमस्कार साथियों। तो आज है 20 अगस्त 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और जिसके कारण कुछ स्पेसिफिक कंपनी की शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूं जो कि आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर भी कर चुका हूं। न्यूज देखिए आया है एक सूत्रों के हिसाब से इंडियन ऑयल एंड बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम resume buying Russian oil for September as discount widen। सो सोर्स के तरफ से ये खबर आया था कि आपको पता होगा रिसेंटली वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के ऊपर फर्दर बैरेज ऑफ सैंक्शन इंपोज किया है। उनमें से एक सैंक्शन ये भी था कि रशिया को अभी और सस्ते में तेल बेचना पड़ेगा, मतलब जो ऑयल कैप सेट कर दिया और नीचे प्राइस में। ठीक है। सो अभी इन सब कंपनी को और डिस्काउंटेड में ऑयल मिल सकता है। अब उसके बाद रशियन मीडिया की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ चुका है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आज शाम के लगभग 4:30 बजे की अपडेट है। रशिया ऑफर 5% डिस्काउंट ऑन ऑयल टू इंडिया एमिट ट्रम्प टैरिफ टेंशन। देखिए लास्ट 3 साल से जो भारत की रिफाइनरी कंपनीज है वो एक तो डिस्काउंट प्राइस में ऑयल परचेस कर रहा था, उसके ऊपर एडिशनल, याद रखना, एडिशनल 5% डिस्काउंट दोस्तों ऑफर किया है भारत की कंपनीज को। तो अब सिंपल बात है, एक तो देखिए ग्लोबल ऑयल का जो प्राइस है वो काफी हद तक स्टेबल रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा कोई जंप या गिरावट होगा ब्रेन क्रूड की प्राइस या क्रूड ऑयल की प्राइस में, बट हाँ स्टेबल रहेगा, है ना। बट इन सब कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा, जस्ट आप एकदम खुले दिमाग से सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 5% एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है, अभी पहले भी डिस्काउंट दिया था और डिस्काउंट देने से फायदा क्या हुआ, जस्ट इमेजिन कीजिए। आईओसी, इंडियन ऑयल जैसे बड़े कंपनी मार्जिन 94% एक्सपैंड किया है, मार्जिन 94% बढ़ गया है। प्रॉफिट इस क्वार्टर की अपडेट 93% इंक्रीज हुआ। सेम क्वार्टर 4 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, सेम आपको क्वार्टर 3 में भी देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस कुछ क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर 93% बढ़ गया। ये तो दोस्तों एक एग्जांपल, मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, भारत पेट्रोलियम, इसकी आप देखिए, ये देखिए कितना इंक्रीज हुआ, 142% मार्जिन एक्सपैंड किया है। प्रॉफिट 140% को बढ़ गया। भले ही देखिए रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा गेनिंग ना हो, रेवेन्यू फ्लैट, बट मार्जिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रशिया से अभी तक सस्ते ऑयल परचेज कर रहा था, रिफाइनर पे रिफाइन कर रहा था, पूरे दुनिया को बेच रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था, मार्जिन बढ़ रहा था क्योंकि सस्ते में मिल रहा था ना। और अभी जब रशिया ने और 5% डिस्काउंट में ऑफर किया, जस्ट इमेजिन कीजिए किस किस को फायदा मिलेगा। उसके बाद आ जाइए, मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये भी अपने सेक्टर की बड़ी कंपनी है। इसका भी अगर आप देखें कि कॉमन चीज आपको देखने को मिल जाएगा, ऑयल रिफाइंड कंपनीज। ये देखिए मार्जिन कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 566%। भाई साहब 566% मार्जिन एक्सपैंड किया, जबकि रेवेन्यू के अंदर जीरो ग्रोथ। प्रॉफिट 550% इंक्रीज हुआ। अच्छा उसके बाद आ जाइए, अंबानी जी को कैसे भूल सकते हैं। भले ही देखिए रिलायंस इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई सेक्टर को टारगेट नहीं करते, बट मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू O2C सेक्टर से आता है। ठीक है। सो ये भी एक वजह है कि रिलायंस की मार्जिन इतना ज्यादा ब्रॉड हो जाना। रिलायंस की मार्जिन आप देख सकते हो कितना 69% इंक्रीज हुआ। ओके, भले ही देखिए रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा जंप ना हो, और उसके पीछे वजह यही है, सिंपल। ठीक है, जो रशिया से सस्ते में ऑयल परचेज कर रहा था, अपने रिफाइनरी पे रिफाइन कर रहा था, पूरे दुनिया को बेच रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था, मार्जिन एक्सपैंड हो रहा था। अब ऐसे में जब रशिया की तरफ से 5% डिस्काउंट में और ऑफर किया जा रहा है, और ये भी दोस्तों सोर्स की तरफ से खबर आ चुका है कि इंडियन ऑयल एंड बीपीसीएल भले ही भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया है, भारत देखिए अपने स्टैंड को क्लियरली शुरू से ही रखा है। हमारे लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट सबसे मेन प्रायोरिटी है। तो उस हिसाब से सितंबर में भी भारत जो है ऑयल परचेस करना बंद नहीं करेगा, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो बेसरकारी कंपनी हो, मतलब रिलायंस जैसे कंपनी हो या बीपीसीएल या आईओसी जैसे कंपनी हो। तो जिसके कारण सिंपल बात है, जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी या O2C कंपनी कह सकते हो आप, इसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो इन सब कंपनी की शेयर को दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना। और ये अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी अभी का अपडेट है, आज शाम के वक्त की अपडेट। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स भी है, जैसे कि देखिए एक कंपनी है वाटेक वबाक लिमिटेड, वाटर रीट्रीटमेंट के ऊपर काम करता है। अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत बड़े कंपनी नहीं है, लगभग कोई 9-10 हजार करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली अच्छी कंपनी, वैल्यूएशन अच्छा है, और कंपनी की परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही सॉलिड देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर जिसको आप कह सकते हो। ठीक है। और ये एक ऐसा सेक्टर है ना, खास करके मैं कहूंगा आज भारत के अंदर बात करें, भारत के बाहर बात करें, कंपनी को आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहा है।
और आज दोस्तों ऐसे ही ऑर्डर के बारे में आपको मैं शेयर करूंगा। देखिए न्यूज क्या है, वाहटेक वबाक सिक्योर 118 करोड़ रिपीट ऑर्डर। रिपीट ऑर्डर मतलब कंपनी को इसके पहले सेम जगह से एक ऑर्डर मिला था और ये रिपीट ऑर्डर मतलब दोबारा मिल रहा है, रिपीट हो रहा है। 118 करोड़ की रिपीट ऑर्डर फॉर सेवेक ट्रीटमेंट प्लांट इन बहरेन। बहरेन से मिला है दोस्तों, बाहर से मिला है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, ठीक है। और कंपनी की ऑर्डर बुक जो है ना उस हिसाब से 118 करोड़ की जो एक्सपोर्ट ऑर्डर, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रिसेंटली हमने देखा कि शेयर ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शेयर की जो ऑल टाइम हाई है लगभग वही 2000 के आसपास। और इसके पहले अगर आप देखेंगे 2020 के बाद से मतलब लॉकडाउन के बाद से 2024 तक तो शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, ऑलमोस्ट 900% के आसपास। उसके बाद देखिए हमेशा तो ऊपर जा नहीं सकता, बाजार की सेंटीमेंट भी थोड़ा वीक है ना, आप समझ सकते हो। नवंबर दिसंबर से थोड़ा थोड़ा वीक है, बट बीच बीच में थोड़ा बहुत रिकवर भी कर रहा है। तो सिंपल बात है, कंपनी की इंटरनली कोई इशू नहीं है। जो भी है आज की डेट में शेयर में जो करेक्शन या कंसोलिडेशन चल रहा है वो एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से हो रहा है, सिंपल। ओके, तो कल दोस्तों इस कंपनी को भी आप अपने रडार में ऐड करके रखना फॉर दिस रीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस कंपनी कोचिन शिपयार्ड। देखिए कोचिन शिपयार्ड की शेयर आज लगभग ½ % ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, बट शुरू में ऑलमोस्ट 1730 रुपए तक निकल गया, तो उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, न्यूज क्या है पहले आप देखिए। कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ जो है लगभग 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक ऑलमोस्ट 15% तक पहुंच जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और साथ में देखिए डबल रेवेन्यू ग्रोथ का भी एम रखा है, मतलब 15% ग्रोथ रेट के हिसाब से ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। और आप कहेंगे अभी सर कितना है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कितना है। ये देखिए अभी है, ये देखिए लास्ट 10 साल पे 11%, 5 साल पे 6%, 3 साल पे 12%। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें 15% की जो टारगेट रखा है वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप समझ सकते हो कि आज भले ही देखिए डिफेंस सेक्टर लास्ट 2 महीने आप कह सकते हो थोड़ा बहुत वीक है, करेक्शन है या कंसोलिडेशन चल रहा है कोई कोई शेयर में, बट स्टिल बहुत डिमांडेड सेक्टर है और ह्यूज ग्रोथ भी सेक्टर है। और इस बार मैं कहूंगा कि एज कंपेयर टू अदर पीयर कोचिन शिपयार्ड की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया भी रहा। मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक जरूर किया, बट स्टिल मजगांव डॉक से तो ढेरों गुना अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो कंपनी अच्छा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट भी उसको सेम रिवॉर्ड दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। और याद रखना कल से मैं रात की 12 बजे पे हर रोज अभी जियोपॉलिटिकल अपडेट भी दूंगा इसी चैनल पे। तो अपडेट दोस्तों लेना मत भूलना, कल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, क्या वजह है कि सर आज सीधा सीधा 18% चल गया, चलिए दिखाता हूं। तो देखिए प्रेजेंटली हमने देखा था, मतलब रिसेंटली जो जीएसटी रिफॉर्म की प्रपोजल रखा है सरकार ने भारत के सामने, सो उसमें तो हमने देखा कि मेनली जो 18% वाला या 12% वाला जो स्लैब है वो 5% हो जाएगा, है ना, 50 लिख दिया सॉरी, और जो 28% वाला स्लैब है वो आ जाएगा 18% में। तो दोस्तों आपके पास अगर ईवी है किसी भी तरीके, मतलब 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो आपको पता होगा कि सरकार उसमें 28% लेता है जो जीएसटी। तो जैसे वो 18 हो जाएगा सेल्स बढ़ेगा, जिसके आधार पे जिसके बेस पे यहाँ पे कुछ ब्रोकर बिजनेस को कवरेज दिया और बहुत अच्छा रेटिंग एंड टारगेट भी दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिस्ट ने 57 रुपए को इमीडिएटली कहा इस लेवल तक पहुंच सकता है, और शेयर इतना मतलब एक्साइटमेंट था कि सीधा सीधा आज ही पहुंच चुका है, 18% के ऊपर पहुंच चुका है शेयर। तो यही मेन वजह है कि बेसिकली प्रेजेंट जो सिचुएशन या जीएसटी रिफॉर्म की ऊपर बेस करके कुछ एनालिस्ट ने कुछ ब्रोकरेज ने इसको अच्छा खासा रेटिंग एंड टारगेट दिया, ठीक है। सो जिस पर्पज शेयर में तेजी हो, बट मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि गलती से भी कोई ब्रोकरेज फर्म या एनालिस्ट कोई एक्सपर्ट के देखा देखी हुआ कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि स्टिल आज भी कंपनी एक क्या लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसमें लॉस इस बार और बढ़ गया, 428 करोड़ की लॉस जनरेट किया कंपनी, मार्जिन और खराब हो गया, रेवेन्यू और वीक रहा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने भी दिमाग लगाइए, थोड़ा बहुत सोचिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे भारती एयरटेल लिमिटेड, जो कि आज रिलायंस जियो की एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है।
क्या वजह है कि सर आज लगभग 1% ऊपर क्लोजिंग दिया, तो वजह तो बहुत ठोस है दोस्तों। आपको पता होगा रिसेंटली आपको मैं शेयर भी किया था एक न्यूज कि रिलायंस जियो ने अपना जो एक नहीं एक्चुअली दो प्लान को डिसकंटिन्यू करने का प्लान किया। उनमें से एक था 249 की प्लान, एक था 222 की प्लान, जो आई थिंक कि एक महीने नहीं 28 दिन के लिए समथिंग 1 GB पर डे वाला जो डेटा प्रोवाइड करते। बट भारतीय एयरटेल ने स्टिल सेम रिलायंस जियो की देखा देखी 249 वाला प्लान को डिसकंटिन्यू करने का प्लान किया। उसके बाद आज जेफरीज की तरफ से 31% अपसाइड टारगेट भी दे दिया। किसको? भारतीय एयरटेल को बढ़िया टारगेट दिया, बढ़िया रेटिंग दिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे तो इस प्लान के बारे में मेंशन किया है। अच्छा जेफरीज किधर गया? ये देखिए जेफरीज ने, इंटरनेशनल ब्रोकरेज जेफरीज ने 31% अपसाइड टारगेट दिया 2,500 रुपए की। ठीक है, तो यही वजह है कि आज मेनली शेयर थोड़ा बहुत गैप ओपनिंग, उसके बाद लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। बट स्टिल कंपनी अच्छी कंपनी है, नो डाउट, और कंपनी अच्छा काम भी कर रहा है। अच्छा कंपनी मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि मुंह बोले अच्छी कंपनी है, अच्छा काम भी कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, मार्जिन एक्सपेंड हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है। लेट्स से आगे क्या होता है। ठीक है, सो दोस्तों नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।